प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज नई सुबह दी है। परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते तो आज नई सुबह नहीं देख पाते। भाई और बहनों और मित्रों, आज की सुबह में कई सारे लोगों ने यह सपना देखा होगा कि सुबह उठकर हम यह काम करेंगे, वो काम करेंगे, पर किस तरह से बहुत सारे लोगों के सपने निष्फल होते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस सुबह में इमरजेंसी वार्ड पे लाइन में खड़े हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ते हो गए, पर परमेश्वर ने इस समय हमें जिंदा रखा है। जिंदा रखा है तो उसका मतलब कि वो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर हमसे उम्मीद यह रखता है कि हम उनके वचनों का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। क्या आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हो? क्या आप इंतजार कर रहे हो कि मैं बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करूंगा? क्या आप इंतजार कर रहे हो कि मैं 2026 में परमेश्वर के राज्य या धर्म की खोज करूंगा? क्या आप इंतजार इस बात के हो कि मेरे जीवन में कुछ चमत्कार होगा तो ही मैं परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करूंगा? भाई और बहन और मित्रों, एक बात सत्य है। सत्य यह है कि मनुष्य कभी भी मर सकता है। मैं आपको कहता हूं कि मैं इस समय आपसे बातें करता हूं, शायद कल सुबह मैं आपके साथ बातें ना कर पाऊंगा, क्योंकि मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है। न मनुष्य का जन्म का और न मृत्यु का। उसके बीच में का जो लाइफ है, मनुष्य अपनी मनमानी से जी सकता है, पर भाई और बहनों और मित्रों, मृत्यु बोलकर नहीं आता कि कब आएगा करके। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, एक हफ्ते के बाद भी आ सकता है, एक महीने के बाद भी आ सकता है, एक साल के बाद भी आ सकता है, 5 साल के बाद भी आ सकता है, 10 साल के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। यानी मृत्यु निश्चित है। भाई और बहन और मित्रों, कई बार हमारे अंदर यह भी सोच होती है, विचार आता है, लोग कहते थे कि 2000 साल में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, पृथ्वी पे घटना घटी। उसके बाद बहुत सारे लोग
कहने लगे कि 2013 में पृथ्वी नाश हो जाएगी। 2013 भी चला गया और इस साल की शुरुआत में मैंने एक भविष्यवक्ता से सुना था कि 2025 में पूरा मुंबई शहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएगी और नाश हो जाएगा। कल दिसंबर शुरू हो जाएगा। 2025 कल खत्म हो जाएगा, यानी अगले महीने। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करते हैं, पर यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं आऊंगा, न्याय का दिन आएगा, वो चोर के समान आएगा। यीशु मसीह बोल के नहीं आने वाले हैं, यही चुटकी में आएगा। जैसे बिजली का चमकता है, वैसे यीशु मसीह का आना है। मौत कभी बोल के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु का दिन कभी भी आने वाला है, इसलिए जागते रहो। आओ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं मत्ती 24 में 42, मैथ्यू 24 वर्स 42। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आने वाला है। भाई और बहन और मित्रों, हम कोई नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जागते रहें। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सोए नहीं। जागते रहने का मतलब है अलर्ट, सावधान। इसीलिए भाई और बहनों मित्रों, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहे, परमेश्वर के वचनों को मनन करते रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे। वही है जागते रहने का मतलब। सावधान रहो, जागते रहो कि प्रभु का दिन कभी भी आने वाला है। आओ हम प्रार्थना करें कि प्रभु के दिन की तैयारी में हम लगे रहें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए। पिता आपका वचन हमें हमेशा सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है कि हम जागते रहे प्रभु और आपके साथ बातें करते रहे प्रभु, आपके वचनों का पालन करते रहे प्रभु। आप हमें समझ और बुद्धि देना पिता, ताकि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें प्रभु। पवित्र आत्मा से हमें भर देना प्रभु, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी महिमा का वर्णन कर सकें प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए। धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं उसके लिए। धन्यवाद करता हूँ उस न्याय के दिन के लिए जो हमारे प्रभु ने ठहराया पिता। हमारे साथ रहना, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा समझ और बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ाना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you.